हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका आपकी ही क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आईटी के प्रथम वर्ष पेपर सेकंड के लिए हमारे द्वारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस लगाई जा रही हैं। आज हम एक नई यूनिट के साथ आए हैं। जो हम नई यूनिट आज शुरू करने जा रहे हैं वह है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, अर्थात व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण शिक्षा। इस यूनिट में हम कुछ टॉपिक जो कि एनसीवीटी द्वारा सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं उन्हीं की ही चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक हैं सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, फर्स्ट एड, बेसिक प्रोविजंस, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्राउंड वाटर, एनवायरनमेंट। ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में डीजीटी एनसीवीटी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जिन्हीं को हम टारगेट लेके आज शुरुआत कर रहे हैं इस यूनिट की। तो सबसे पहले हम आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है सेफ्टी एंड हेल्थ, सुरक्षा और स्वास्थ्य। पहले तो हम समझते हैं कि सुरक्षा और स्वास्थ्य क्या है। आप सभी को पता है कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा किस चीज को कहेंगे हम? हमारे आसपास जो वातावरण है, खतरे हैं, रिस्क है, दुर्घटनाएं, चोट लग जाती है, जिनसे हम अपने आप को सेफ करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, वही तो सुरक्षा है। और स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य जब हम किसी काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, जिससे कोई हमारे काम में विघ्न पैदा ना हो, हम भली भांति उस काम को कर पाएं। मेरे अकॉर्डिंग स्वास्थ्य वही है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य ही मानसिक और शारीरिक तौर पे जो स्वस्थ मनुष्य होता है वही अच्छे तरीके से एक काम को कर सकता है। तो इसी को आगे हम लंबा नहीं खींचते हुए हम अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। अब इस जो हमारा स्वास्थ्य है, सुरक्षा, इसको अगर हम व्यवसाय से जोड़ दें, जैसे कि कार्यस्थल पे, किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी इंडस्ट्री में जब हम कार्य करते हैं तो वहां पे भी कुछ सेफ्टी और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर हमें सुरक्षा प्रदान होगी, हम स्वस्थ होंगे, तो हम अच्छी तरह काम कर पाएंगे। क्योंकि एक कार्यस्थल पर एक कर्मचारी का, एम्प्लॉय का, श्रमिक का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अपने कार्यस्थल पे जो भी कर्मचारी हैं, जो संबंधित स्टाफ है, वो सारा इस के अंडर आता है, सेफ्टी और हेल्थ के, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के अंडर आता है। व्यावसायिक सुरक्षा ऐसा स्वास्थ्य से अभिप्राय ये है कि कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, या कहा जाए इस तरह से कहें हम, कार्य क्षेत्र पर श्रमिकों की शारीरिक और मानसिक क्षति से बचाना ही क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा कहलाता है। क्योंकि एक व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होती है उसका प्रोडक्शन। वो भली भांति से काम करे, वो तभी काम कर पाएगा, व्यवसाय अच्छी तरह चल पाएगा जब वहां पे उसके कर्मचारी क्या अपने आप को सुरक्षित समझे, स्वस्थ समझेंगे, तभी तो काम कर पाएंगे। तो कुल मिला के बात यहां पे आती है कि व्यावसायिक सुरक्षा उस व्यवसाय में लगे हुए श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई है। कार्यस्थल पर
कार्य करते समय श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के मानसिक और शारीरिक क्षतियां होने की संभावना रहती है। तो कंपनी का या उस व्यवसाय की जिम्मेवारी होती है कि उन क्षति से मानसिक और शारीरिक जो क्षति किसी कर्मचारी को पहुंचती है उसको उससे बचाना, उससे उसको सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या है? व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। वो किसी भी रूप में हो सकती। वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या यूज किए जाते हैं आपने देखा होगा। कई बार हमें कहीं फैक्ट्री या इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए मौका मिलता है तो हमें वहाँ पे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, या आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में देखा होगा तो जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनके सिर पे हेलमेट होते हैं, सेफ्टी हेलमेट होते हैं, उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, एप्रन पहने होते हैं, गोगल्स लगाए होते हैं, शूज उनके अलग तरह के होते हैं। तो ये क्या है? ये उनको व्यवसाय में होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षित करना, ताकि उनको कोई फिजिकली कोई नुकसान ना हो। तो उससे बचने के लिए ये सेफ्टी किट प्रोवाइड करवाई जाती। वर्क प्लेस पे सबसे पहला काम यही होता है कर्मचारी को सुरक्षित रखना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक कर्मचारी स्वस्थ होगा तो वो अच्छे से अपना टाइम उसको दे पाएगा। फिजिकली मेंटली अगर वो स्वस्थ होगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो कंपनी का भी ये दायित्व बन जाता है कि उसका हर एक कर्मचारी क्या रहे, अपने आप को सुरक्षित समझे, स्वस्थ समझे, और उसको कोई परेशानी, अगर हमने कोई कंपनी ज्वाइन की है तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कंपनी हमें अब उसको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वो काम करते हुए बर्डन लेके काम को ना करे। तो ये है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो हम लेने जा रहे हैं, इस सुरक्षा का महत्व और कार्यस्थल पे क्या महत्व है इसका। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे क्या महत्व है इस चीज का, क्यों चाहिए हमें सुरक्षा? सीधी सी बात, मेन काम हमारा क्या है? प्रोडक्शन करना, अपने व्यवसाय को गति देना, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, साउंड बनाना। तो वो कब होगा? किसके बेस पे? एक बिजनेस किसके बेस पे चलता है? क्या सिर्फ एक मालिक के बेस पे चलता है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी बैकबोन होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी क्या होती है? उसके कर्मचारी होते हैं। तो अगर कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित समझेंगे, अपने आप उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी वो कंपनी ग्रो कर पाएगी, अदरवाइज वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। एक कर्मचारी हम कहें तो एक कंपनी को क्यों ज्वाइन करना? अगर किसी कंपनी पे हमें पता लग जाए कि यार इस कंपनी में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो क्या हम उस कंपनी को ज्वाइन करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। या कोई कर्मचारी काम करते वक्त कोई दुर्घटना हो गई तो वो काम रुक गया, कंपनी का भी नुकसान और कर्मचारी का भी नुकसान। तो क्यों ना ऐसा ही काम किया जाए कि वो दुर्घटनाएं हो ही ना। आपने देखा होगा कई बार हमारे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम आती है, पोल पे अगर वायर वगैरह टूट जाती हैं, तो बिजली बोर्ड हमारे यहाँ पे किसी कर्मचारी को भेजते हैं पोल पे वायर को सही करने के लिए। तो उनके हाथ में ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, शूज उनके पहने होते हैं, तभी वो पोल पे चढ़ते हैं और वायर को सही करते हैं। क्या बिना उसके वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कोशिश करेगा तो दुर्घटना हो सकती है, भगवान ना करे किसी का दुर्घटना हो, लेकिन सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। अब ये देखो, एक पिक्चर में आपको दिखाया है कुछ कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं साइट पे। तो इन्होंने क्या पहन रखे हैं? हेलमेट लगाए हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं। तो इस सेफ्टी को पहले ध्यान में रखा जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ये ले लीजिए है, कोई काम चल रहा है, फर्श गीला है, उस पर स्लिप हो गई, तो काम कर रही थी तो काम क्या रह गया? आप गिर गई, इसके चोट लग गई, तो ये क्या हो गई? घायल हो गई, इंजर्ड हो गई। तो जो को काम करने जा रही थी वो काम क्या हो गया? रुक गया, उसका नुकसान हो गया।
तो इस तरह से मेरा सीधा कहने का उद्देश्य यही है कि सुरक्षा रखना बहुत ही जरूरी है वर्क प्लेस पे। सुरक्षा किसी भी रूप में हो सकती, जैसे कर्मचारियों की ड्रेस से संबंधित हो सकती है, कर्मचारियों के वहाँ पे रहने के लिए वातावरण से संबंधित हो सकती है। अगर कहीं किसी कंपनी में अगर कोई वातावरण ही दूषित होगा तो क्या वहाँ पे कर्मचारी काम कर पाएंगे? अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ गैसेज वाले एरिया में काम हो रहा है, तो वहाँ पे कर्मचारी अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है अगर वहाँ पे, तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर किसी कर्मचारी को कई बार क्या होता है, कोई मशीनें शोर करने वाली थी, वहाँ पे शोर में काम करते करते कईयों के कानों पे इफेक्ट पड़ने लग जाते हैं, सुनना ऊंचा सुनाई देने लग जाता है, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। तो उसके लिए उनको कानों पे लगाने के लिए हेडफोन्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि उनके कानों पे इफेक्ट ना पड़े। वेल्डिंग जब करते हैं तो अपन देखते हैं कि जो वेल्डिंग करने वाला मिस्त्री है वो अपने सामने गोगल या शील्ड लेके वेल्डिंग करता है। क्यों करता है? ताकि उसकी आंखों को नुकसान ना हो। ग्लव्स पहने जाते हैं, कोई केमिकल वाला काम कर रहे हैं तो ग्लव्स से ये केमिकल वगैरह हाथों पे डायरेक्ट टच में ना आए या हाथ खराब ना हो, या बिजली का काम कर रहे तो शॉक ना लगे, जूते पहनने के लिए कहा जाता है। ये सब क्या है? सेफ्टी को ही लेके बोला जाता है। या इन कई बार क्या हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो उसका हमारा स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लग जाता है। हो सकता है उस टाइम नहीं हो, लेकिन कुछ समय बाद हमें उसका इफेक्ट दिखने लग जाता है। तो वो हम जो काम हम 10 साल कर सकते थे वो हम 5 साल ही कर पाते हैं। तो इससे हमें क्या है, फिजिकली नुकसान हो रहा है, तो हम आगे अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है, हेल्थ के लिए कॉन्शियस रखा जाता है सभी को, कि ताकि आपको आने वाले समय में उसका सामना ना करना। क्योंकि कंपनी अपना तो नुकसान है, कर्मचारी का तो नुकसान है ही है, उस चीज़ को लेके कंपनी का भी उस नुकसान है। अगर कंपनी के सभी बंदे स्वस्थ रहेंगे, सही टाइम पे सही काम करेंगे, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो कर्मचारी है उनको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो और बढ़ के काम करेंगे। जो कंपनी का टारगेट है उसको टाइमली पूरा किया जा सकेगा। अगर कोई एक भी कर्मचारी बीमार पड़ गया या फिजिकल हैजार्ड हो गया किसी के साथ, तो काम कंपनी का रुक जाएगा। हो सकता है उतना इफेक्ट नहीं पड़े, थोड़ा 10% 5% फर्क पड़े कंपनी के, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ना। दूसरा हो सकता है आने वाले समय में अगर दुर्घटनाएं ज़्यादा होने लग जाएं तो कंपनी को ये नुकसान भी हो सकता है कि उस पर कोई कर्मचारी काम ही ना करना चाहे। तो इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए ये सेफ्टी को रखा जाता है वर्क प्लेस पे, हेल्थ का ध्यान रखा जाता है वर्क प्लेस पे। इसके साथ साथ कर्मचारी की मानसिक परेशानी ना हो तो उसको टाइमली बोनस दिए जाते हैं, टाइमली उसकी सैलरी दी जाती है। क्योंकि व्यक्ति कब काम सही ढंग से कर पाएगा? जब वो मेंटली फ्री होगा, मेंटली प्रेशर नहीं होगा उसके ऊपर, और जो उससे संबंधित काम उसको दिया जाएगा तो वो अच्छे से खुश होकर काम कर लेगा। और उस काम के अनुरूप अगर उसको मेहनत ना भी मिलेगा तो वो हंस के काम करेगा और काम को और प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, एक अच्छे बिजनेस के लिए, एक साउंड बिजनेस के लिए वर्क प्लेस क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। कर्मचारी, एक अच्छा बिजनेस वही कहलाएगा जहां पे कर्मचारियों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप कोरोना से संबंधित नियमों का पालन कर रहे होंगे, सेफ्टी जो हमारा चैप्टर है उसको लेके आप पालन कर रहे हो, मास्क का यूज़ कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे होंगे। तो ये भी क्या है, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए चलाया जा रहा है एक अभियान है। सरकार द्वारा हमें कहा जा रहा है बार बार सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का यूज़ करें, तो सभी इसका पालन करें। थैंक यू।